आज के इस प्रोग्राम में एक अहम शख्सियत मौलाना रफ़ीक़ अहमद रईस सलफ़ी, आपका ताल्लुक़ बलरामपुर ज़िला से है। तालीम मदरसा निज़ामुल उलूम ज़िला बलरामपुर, मदरसा इत्तेहाद कौम मैना ईदगाह, मदरसा मिफ्ताहुल उलूम टिकरिया, जामिया सराजुल उलूम झंडा नगर, जामिया सल्फ़िया बनारस, यहाँ तक उन्होंने उलूम शरिया की तकमील की। और उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से MTH में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। इस वक्त इदारा तहक़ीक़ व तसनीफ़ इस्लामी अलीगढ़ में 2 साला तसनीफ़ी और सहाफ़ती तरबियत हासिल की है और अपनी दावती व इल्मी मसरूफ़ियात में मसरूफ़ हैं। खलीक अहमद निज़ामी मरकज़ उलूम कुरान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ से मुंसलिक हैं। माहनामा दावत सल्फ़िया अलीगढ़, माहनामा दाऊद सफ़ा डुमरियागंज, माहनामा तस्कीर अलीगढ़, माहनामा पयाम तौहीद किशनगंज, इन तमाम माहनामों की इदारत फरमा चुके हैं। वो बहुत ज़्यादा लिखते हैं, बहुत रवानी से लिखते हैं या बहुत रवानी से बोलते हैं, ये फ़ैसला करना मुश्किल है। मैं उन्हें बड़े एहतराम के साथ दावत दे रहा हूँ, आप तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात सामईन तक पहुँचाएँ। मौलाना रफ़ीक़ अहमद रईस सलफ़ी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सदर मजलिस, डाइस पर मौजूद सियासी समाजी शख्सियात, उलमाए किराम, सामईन हज़रात, हाजी हबीबुर रहमान पहलवान साहब के बारे में आप लोगों के तासुरात और उनकी जो खिदमात हैं इस शहर के हवाले से अवामी सतह की, वो सब आप सुन रहे थे। किताब अल्हम्दुलिल्लाह शाया हो चुकी है, किताब बहुत से लोगों को पहुँचेगी भी और किताब के ज़रिए से आप उनकी मज़ीद खिदमात से वाकिफ़ हो सकेंगे। मैं यहाँ एक ख़ास बात ये अर्ज़ करूँ कि हबीबुर रहमान पहलवान साहब जिस मिल्लत का फ़र्द थे, वो मिल्लत हम सब जानते हैं कि समाजी और तालीमी एतबार से बहुत पीछे है। इस मिल्लत को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने 70 साल तक मुख्तलिफ़ सतह पर ख़िदमत की। मदरसा आलिया सिर्फ मदरसा आलिया नहीं बल्कि मऊ के जितने मदारिस हैं सब में उनकी किसी न किसी तरह से हिस्सेदारी और शराकतदारी रही। और मैं मऊ शहर के तमाम मुअज़्ज़िज़ीन को, अहले सियासत को, तमाम दानिशवरों को, तमाम तालीम याफ्ता हज़रात को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि मेरे ज़िला बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती के बहुत से हज़ारों तलबा यहाँ से आकर के पढ़ कर के गए। गरीब घरानों के बच्चे थे, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह अपने पैरों पर खड़े हैं और अपनी नस्लों को तालीम के और हुनर के और सनात के मैदान में आगे बढ़ाने में कामयाब हैं। डॉक्टर विजय प्रताप यादव साहब यहाँ मौजूद हैं। अभी प्रोग्राम होने से पहले, शुरू होने से पहले मौलाना अब्दुर रहमान साहब के साथ उनकी गुफ्तगू हो रही थी। मैं उनके बगल में बैठकर उनकी गुफ्तगू सुन रहा था। इंतहाई संजीदा, तालीम याफ्ता, हिंदी साहित्य के ज़ाहिर बात माहिर ऑफिसर हैं। वो हमारे मदारिस को बहुत करीब से देखते हैं, जानते हैं। ज़मीन पर पड़े हुए बच्चे को हमारे मऊ शहर के इन मदारिस ने आसमान पर पहुंचाया है। ये वो बड़ी हिस्सेदारी है मिल्लत इस्लामिया की, मुल्क के तईं, मुल्क के जमहूरी निज़ाम के तईं, कि मुल्क के हर बच्चे को तालीम देना है, उसे तालीम याफ्ता बना करके पैरों पर खड़ा करना है। ये हमारे मदारिस हमारे मुल्क के आइन के तहत उसकी जिम्मेदारियों में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। आज तक ऐसी कोई मिसाल पेश नहीं की जा सकती कि कोई बच्चा बग़ैर फ़ीस खर्च किए हुए, बग़ैर पैसा दिए हुए तालीम और ताल्लुम के मैदान में इतना आगे चला जाए। ये हमारे मदारिस की बड़ी रोशन तारीख़ है और डॉक्टर विजय प्रताप यादव साहब इस हक़ीक़त से अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। मेरी उनसे दरख्वास्त ये है कि आज हमारे मदारिस पर जो स्याह बादल किसी तरह से आए हैं,
इन हजरात की कोशिशों से और इनकी क्या नाम है, इनकी हकीकत हाल से वाकफियत की वजह से ये सियाह बादल इंशाअल्लाह छटेंगे और हमारे ये मदारिस अपना वो किरदार अदा करते रहेंगे जो पिछले 150 साल से अदा करते रहे हैं। हबीबुर रहमान पहलवान साहब ने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी। डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि कितने स्वभाव के आदमी थे वो, कितने खलीक और कितने मिलनसार थे, हमेशा हंस के मुस्कुराते रहते थे। क़यादत और कायद हमें याद रखना चाहिए, क़यादत बहुत मुश्किल से सामने आती है, कायद बनना कोई आसान नहीं है। कायद के पीछे लोग उसी वक्त होते हैं जब अपने कायद को अपना मुखलिस समझते हैं। इखलास पैदा करना, पूरे समाज के लिए काम करना, आगे बढ़ना और हर शख्स के लिए खड़े रहना, ये उसी वक्त का उस शख्स का काम हो सकता है जो बेलौस हो, बेगरज हो। और जब आदमी बेलौस और बेगरज होता है तो फिर बेखौफ होता है, उसे रास्ते का कोई रोड़ा अपने मिशन में आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। बहुत सारे दोस्तों ने अब बुज़ुर्गों ने बताया कितनी मुश्किलात आई हबीबुर रहमान साहब पहलवान की ज़िंदगी में, लेकिन किसी मुश्किल को उन्होंने मुश्किल नहीं समझा, अपने नाखुन तदबीर से हर मुश्किल मसले को हल किया। ये किताब जो आपके सामने है ये एक दस्तावेज़ है। आज हम मरसिया पढ़ने के लिए यहाँ जमा नहीं हुए थे, बल्कि हमें अपने सफ़ों से ऐसे हबीबुर रहमान पैदा करने हैं, ऐसे हबीबुर रहमान खड़े करने हैं जो उनके मिशन को आगे बढ़ाएं। जैसा कि बाज़ हमारे चेयरमैन साहब ने मशवरा दिया, डॉक्टर विजय प्रताप साहब ने मशवरा दिया कि उनके नाम को ज़िंदा रखने और उनके मिशन को आगे बढ़ाने के लिए किसी किस्म के इनाम का ऐलान किया जाए जो साल ब साल मदारिस की सतह पर हो। एक चीज़ बहुत अहम है जो आप हज़रात ने मुतवज्जे की और शरई एतबार से एक ज़िम्मेदार आलिम के हिस्से से मैं अर्ज़ करूँगा कि ख़वातीन की हिस्सेदारी समाज के हर काम में बहुत ज़रूरी है। ये हमारी बहुत बड़ी कमी है कि हमने अपनी ख़वातीन को जो अल्हम्दुलिल्लाह तालीम याफ्ता है उनको हमने पीछे डाल रखा है। यहाँ डाइस पर आकर के पर्दे के साथ हबीबुर रहमान साहब के बारे में अपने तजर्बात और मुशाहिदात बयान करने में शरई एतबार से कोई हरज नहीं है। इस जहन को हमें बदलना चाहिए। आज इस्लाम पर और मुसलमानों पर यह बहुत बड़ा इल्ज़ाम है कि हमने अपनी मुसलमान औरतों को वो हिस्सेदारी नहीं अदा की समाज में जिस हिस्सेदारी के वाकई मुस्तहिक हैं। कोई बाधा नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है इस्लाम में। शर्त सिर्फ ये है कि वो शरई हिजाब हो, पर्दा हो, शर्म हया हो। हमारी खातून जो पढ़ी लिखी है वो हर मैदान में आगे आ सकती है और लोगों से बात कर सकती है, अपने मसाइल उनके सामने रख सकती है। तो इस तरह के इक़दामात बहुत ज़रूरी हैं। पढ़ा लिखा शहर है और मैं डॉक्टर विजय प्रताप यादव साहब को से ये भी दरख्वास्त करूँगा कि मदारिस के पढ़े हुए हमारे बच्चे आज IAS ऑफिसर हैं और बड़े बड़े ओहदों पर फाइज हैं, यूनिवर्सिटियों में काम करते हैं, यूनिवर्सिटियों में वो प्रोफेसर हैं। तो इन मदारिस का निज़ाम तालीम उतना बेकार नहीं है जैसा कि प्रोपगंडा किया जाता है। यही निज़ाम तदरीस था, यही निसाब था। जब यही पढ़ कर के लोग काजी बनते थे, मुंसिफ बनते थे, हुकूमत की मुख्तलिफ जिम्मेदारियाँ संभालते थे। तो ये तालीम हम लोगों ने हासिल की है, ये समाज का शऊर हमें अता करती है, समाज की खिदमत करने पर आमादा करती है, इंसान को पहचानने का शऊर अता करती है और हम भले बुरे की तमीज़ पैदा कर पाते हैं। सिर्फ थोड़ी सी ट्रेनिंग की ज़रूरत हमें है। आप किसी भी विभाग में हमें लगा सकते हैं। हमारे मदारिस के तलबा को जो सनद याफ्ता हैं वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ इंशाअल्लाह बहुस्न खूबी अंजाम देंगे। मैं इन्हीं बातों पर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। दुआ करता हूँ हाजी साहब के लिए कि अल्लाह ताला उनके मिशन को बाकी रखे, ज़िंदा रखे और उनकी खिदमात को शर्फ़ क़बूलियत अता फरमाए और उन्हें जन्नत में जगह दे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना रफ़ीक़ अहमद रईस सलफ़ी साहब खिताब फरमा रहे थे आपसे और वो मदारिस के तमाम मसाइल और मदारिस के तमाम हुसूलियाबियाँ आपके सामने पेश कर रहे थे और उन्होंने बताया कि मदारिस से तालीम हासिल करने के बाद लोग कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए और एक अच्छे समाज की तश्कील के लिए मदारिस के वजूद का होना ज़रूरी है।